प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाएंगे स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से तत्काल सिद्धि होती है। दूसरों को सुख देने से अपनी सुख लोलुपता मिटती, यानी कि सुख की इच्छा मिट जाती है। अपने सुख के लिए कुछ भी करना आसुरी वृत्ति है। ये सुख लोलुपता बड़ी भारी बाधा है। जब तक यह है तब तक कल्याण नहीं होगा। जब तक आपके मन में इस सुख भोगने की इच्छा रहेगी तो रात भर नाव खेते रहो, भजन ध्यान करते रहो, पर वहीं के वहीं रहोगे। सुख की इच्छा से नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं तो लाभ भी कोई नहीं है। जैसे दाहिका और विकासिका दोनों शक्तियाँ अग्नि से अलग नहीं रह सकती, दोनों शक्तियाँ परमात्मा से अलग नहीं रह सकती हैं। शक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकती, शक्तिमान की स्वतंत्र सत्ता है। परमात्मा के टुकड़े नहीं होते। परमात्मा प्रकृति के अंश के पकड़ने से जीव अंश हुआ है। जैसे धनी भी आदमी है, गरीब भी आदमी है। धन को स्वीकार करने से वह धनी कहलाता है, धन को स्वीकार न करे तो वह आदमी तो है ही। ऐसे ही प्रकृति के अंश को पकड़ने से जीव है, न पकड़े तो साक्षात ब्रह्म है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि चेला बनाने वाला बड़ा अपराध करते हैं कि चेले की तो पूर्ति कल्याण कर सकते नहीं और चेलों को अटका देते हैं और कहीं जाने देते नहीं। सबके अनुभव की बात है कि संसार में संतोष नहीं होता, तृप्ति नहीं होती। बड़े से बड़े धनी आदमी देख लो, कोई संतुष्ट नहीं है। संसार में जो मिला है वह नमूना है, उसमें संतोष नहीं है हुआ तो त्रिलोक की वस्तुएं मिलने पर संतोष नहीं होगा। सबके सब व्यक्ति पदार्थ मिलकर एक व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं कि कारण कि सब वस्तुएं शरीर तक पहुंचती हैं, आप तक नहीं पहुंचती। इसलिए इनसे ऊंचा उठना है। शांत प्रकृति से अतीत तत्व में हम भोगों का तो त्याग कर सकते हैं, पर परमात्मा का त्याग हम कभी नहीं कर सकते। भर्तृहरि जी ने भोगों का त्याग कर दिया और फिर परमात्मा में लग गए, यानी भगवान में लग गए और भगवान को उन्होंने छोड़ा ही नहीं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, संसार का आकर्षण भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। भोग और संग्रह ये दो खास बाधाएं हैं। आरंभ से ही साधक को प्रभु की कृपा का लेकर साधन करना चाहिए। प्रभु की प्राप्ति में अपने बल से नहीं, प्रभु से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमको भजन करवाओ, हम आपका नाम जप करें, रूप स्मरण करें, यानी हमें परमात्मा की का सहारा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रभु की कृपा हमको प्राप्त होती है और हमारे अंदर भगवान की भक्ति आती है और नाम जप होता है। बच्चा केवल रोकर सब पर अधिकार कर लेता है। भीतर की पुकार, लगन, उत्कंठा, आतुरता भगवान को पकड़ लेती है। इसे पहले ही पैदा कर लो, अन्यथा प्राप्ति में देरी लगेगी। पुकार से भगवान पिघल जाते हैं। आश्रय और लालसा, इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम सुख की आशा करते हैं तो ये परमात्मा की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। इस रस्सी को खोले बिना नौका कभी आगे नहीं बढ़ेगी। भगवान कल्प वृक्ष है, जो शरीर को चाहता है उसे भगवान नया नया शरीर देते रहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो अपने मन से भोगा शक्ति को मिटाओ कि हमें ये मिल जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए, बंगला हो जाए, मेरा बिजनेस इतना चले। वो प्रभु आपको देंगे, आपके भाग में होगा, आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन मन से आशा मत करो, मन को भगवान में लगाओ और शरीर से कर्म करो। अगर आप अपनी भोग की लालसा को नहीं मिटा सकते हो तो केवल भगवान को पुकारो कि हे प्रभु मैं अपना कर्तव्य कर्म करूं और मन से आपका भजन करूं। अपनी सामर्थ्य, समय, समझ और सामग्री पूरा लगा दो। पूरा बल लगाने पर भी काम ना बने तब भगवान सहायता करेंगे। वस्तु अभावग्रस्त को दी जाती है, जिसके पास वस्तु है उसे कौन देना चाहेगा। अपने बल से कामादि दोष दूर न हो तब भगवान को पुकारो, उनके आगे रो। भगवान निर्बल की सहायता करते हैं।
कहते हैं स्वामी राम सुखदास जी, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपनी शक्ति लगाए बिना भगवान कैसे दया करेंगे। हमें केवल मन से इच्छा करनी है कि हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, तब अपने आप मन लगने लगेगा। हमें सिर्फ इच्छा मात्र करनी है। आपसे दूर न हो भगवान, सब प्रार्थना करो, प्रार्थना करके चिंता छोड़ दो। फिर जब ये दोष आए तब भगवान से कह दो कि हे देखो नाथ, ये कामना आ गई है। शरणागति की कौशलटी है, सब चिंताएं भगवान प्रभु आप मेरी मिटा दीजिए। जो अपने लिए सब कर्म करता है वे राक्षस होता है, उसकी मदद भगवान कैसे करेंगे। जैसे कोई कहता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं इतना कमा लूँगा, मेरे पास ये होगा, ऐसा नहीं। अगर आप कुछ भी धन कमाते हैं तो थोड़ा सा गरीब लोगों में भी लगाना चाहिए, थोड़ा सा धर्म में भी लगाना चाहिए। तो उससे ये होता है कि आपके धन कमाने से वो धन की जो समय लगता है उससे भगवत भजन ही की तरह वो समय माना जाता है। मन लगे चाहे ना लगे, नाम जप मत